सही कह रहा था काला कद्दू और गोरा कद्दू, ये बुढ़ा सही नहीं है। उस बुढ़ा को हम छोड़ेंगे नहीं, उसका उपाय लगाना पड़ेगा हमको। ये टेबल कुर्सी आप ही का है ना, जो बाहर रोड पे लगा के रखे है? हाँ जी मेरा ही है। आप कौन? अरे हम कद्दूपुर का नगर निगम से आया। क्या चल रहा है सब नाटक? हाँ, सरकारी जगह पे टेबल कुर्सी लगा के रखे हो, अपना ढाबा के अंदर टेबल कुर्सी लगाओ। हटाओ यहाँ से, नहीं तो सब सामान उठा के लेके चले जाएंगे, समझे? दुकान पे भी ताला लगवा देंगे। मजाक चल रहा है? रोड पे दुकान लगा के रखा है, सरकार रोड बनाया आने जाने के लिए, दुकानदारी करने के लिए नहीं। 5 मिनट के अंदर खाली करो, नहीं तो सब सामान उठा के ले जाएंगे। अरे सर देखिए ना, मेरा दुकान में जगह ही नहीं है, अब टेबल कुर्सी हम कहाँ लगाएंगे? टेबल कुर्सी के बिना कस्टमर को कैसे बैठाएंगे? अरे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, दुकान जब लिए थे तो देख के लेना था ना। नहीं चल रहा दुकान तो खाली करो। अरे सर देखिए ना, रोड तो आगे बंद है, कोई आता जाता भी नहीं है इधर, इसीलिए हम लगा है, किसी को दिक्कत नहीं है। आप पता नहीं कहाँ से आ गए, लगता है आपको कोई बोला है, शिकायत किया है, तब आपको पता चला यहाँ मेरा ढाबा चल रहा है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम लोग खुद काम नहीं करते हैं, जब कोई शिकायत करता है तभी काम करते हैं। अरे सर कद्दूपुर का सरकारी आदमी तो ऐसे ही काम करता है ना। एक काम कीजिए, अब आ गए हैं तो थोड़ा ले दे के बात खत्म कीजिए, आपका भी फायदा होगा मेरा भी। अरे हम तुमको घूसखोर दिखाई देते हैं? हम 200-400 रुपए में बिकने वाला आदमी नहीं है। अरे तो सर हम भी 200-400 में खरीदने वाला आदमी भी नहीं है, 10,000 रुपया देंगे आपको। अरे इतना कम में कोई काम नहीं होगा। दुकान का भाड़ा कितना देते हो? अरे सर दुकान तो मेरा है, भाड़ा कह देंगे। अरे ज्यादा होशियार मत बना, दुकान तुम्हारा भाड़ा पे है। अरे हमको तो पहले ही पता चल गया था जब आप यहाँ आए थे कि आपको वही कद्दू भेजा है। कल उसको गरिया के भेजे यहाँ से, तो आज आपको भेज दिया वो, ताकि मेरा धंधा बंद हो जाए तो हम अपने दुकान खाली कर दे। अरे हाँ वही हमको भेजा है, बोला अगर दुकान खाली करवा के दीजिएगा तो 20,000 रुपया देंगे आपको। तो अगर आप यहाँ पे धंधा करना चाहते हैं तो 30,000 रुपया हमको दीजिए। ठीक है सर, दिए 30,000 रुपया, हमको क्या है, उसको भाड़ा ऐसे भी हम देने वाले नहीं है दुकान का, आपको ही दे देंगे। अरे हर महीना 30,000 दोगे तुम हमको? अरे हाँ हाँ सर देंगे, क्या दिक्कत है? बस आप अपना हाथ रखिए सिर पे मेरे, फिर देखिए हम भी कमाएंगे आप भी कमाइएगा। हम वो बिजनेसमैन है जो मिल के कमाते हैं और बांट के खाते हैं। अरे तब तक तुम निश्चिंत रहो, बढ़िया से धंधा करो। अब वो कद्दू क्या, उसका बाप भी आएगा ना तो दुकान खाली नहीं करवा पाएगा। हेलो सर, दुकान खाली करवाए? अरे जब कोई दिक्कत ही नहीं है, जब कोई इलीगल काम हो ही नहीं रहा है तो दुकान कैसे बंद करवा देंगे? तुम शरीफ आदमी को परेशान कर रहे हो हैं? क्या समझ के रखे हो? तुम्हारा बाप का नौकर है हम, उल्टा सीधा रिपोर्ट देते हो। इलीगल काम हो रहा है, रोड छेक लिया है, घर में कितना मार मारेंगे ना, सारा तुम्हारा बकवास बुला देंगे, समझे? ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे, ज्यादा होशियार बनता है। अरे ये बुढ़ा लगता है इसको भी खरीद लिया, बहुत पैसा का गर्मी दिखा रहा है ये बुढ़ा। हम सोच रहे थे हमको कोर्ट जाना ना पड़े, ऐसे वो खाली कर दे, लेकिन लगता है अब हमको कोर्ट और वकील का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। हाँ बताइए कद्दू जी, किराया मिल रहा है दुकान का बढ़िया से? अरे सर किराया तो बढ़िया से मिल रहा था, लेकिन अब नहीं दे रहा बुढ़ा, ज्यादा होशियारी कर रहा है। अरे क्यों, क्या हो गया? अचानक किराया देना बंद क्यों कर दिया वो? अरे सर 11 महीना हो गया था ना, तो हम दुकान खाली करवाने गए थे, तो बोलता है दुकान खाली भी नहीं करेंगे और किराया भी नहीं देंगे। बुढ़ा को कोर्ट से भी डर नहीं लग रहा है, एग्रीमेंट का भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कहता जो करना कर लो। अरे वो पागल बुढ़ा है, उसको एग्रीमेंट का मतलब पता है, और हम जो एग्रीमेंट बनाते हैं उसका उसको वैल्यू ही नहीं पता है। बांस कर देंगे 2 दिन में। मेरे हिसाब से आप केस फाइल कीजिए, कोर्ट में देख लेंगे साले को। अरे सर उसी लिए तो आए आपके पास, मेरा दुकान खाली करवा के दीजिए हमको। कितने दिन में सर दुकान खाली करवा के दे दीजिएगा, और खर्चा कितना आएगा? देखिए केस कचहरी का तो कोई समय तय नहीं ना होता है, 2 महीना चलेगा कि 2 साल चलेगा कि 20 साल चलेगा सर। केस चलते रहेगा, बुढ़ा आते रहेगा, आके थक जाएगा, अपने दुकान खाली कर देगा। अरे सर वो थक जाएगा तो क्या हम नहीं थकेंगे? मेरा तो दुकान का भाड़ा भी जाएगा, हमको तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। वो तो तब तक मेरा दुकान से कमाएगा भी। ऐसा कुछ बताइए जिससे केस जल्दी खत्म हो, 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाए। देखिए 2-4 दिन में तो नहीं होगा, लेकिन ईमानदार जज के अगर केस जाएगा तो 1 महीना मान के चलिए लग जाएगा, मिल जाएगा आपको, दुकान खाली हो जाएगा। अरे सर ईमानदार जज तो 1 दिन में फैसला कर देता है ना। अरे वो क्रिमिनल केस का करते हैं जज साहब, सिविल केस में टाइम लगता है, बहुत सारी चीज देखना पड़ता है। आप भी अपना पक्ष रखिएगा, सामने वाला भी अपना पक्ष रखेगा, जज साहब को देखना पड़ेगा ना कौन सही है कौन गलत है। अरे सर तो खर्चा कितना आएगा इसमें? देखिए 1 दिन का हम 1,000 रुपया लेते हैं, 30 दिन केस चलेगा तो 30,000 पकड़ के चलिए। डेट हर दिन थोड़ी ना पड़ेगा, जो 30,000 बोल रहे हैं, वो तो महीना में 1-2 दिन ही ना पड़ेगा। अरे आपको साल में केस खत्म करना है कि महीना में? महीना में खत्म करना है तो हम रोज डेट डलवाएंगे ना, तब ना जल्दी फैसला होगा। आप 40,000 रुपया हमको दीजिए, हम आपका दुकान खाली करवा के देंगे आपको, और आपको हैरेस करने के चक्कर में उस बुढ़ा से 50-60 रुपया दिलवाएंगे भी आपको, चिंता मत कीजिए। अरे सर ये तो बहुत ज्यादा, अगर हम केस हार गए तो मेरा तो पूरा पैसा चला जाएगा ना। अरे अभी आपका दुकान चला गया है, आपको 40,000 का पड़ा है, बोल रहे केस जीत जाइएगा तो बुढ़ा आपको 50-60 एक्स्ट्रा देगा। अरे सर ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन केस जीतेंगे तब ना पता चलेगा पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे सर अगर आप पहले ही मन में हार जाइएगा तो फिर जीतिएगा कैसे? जीतने के लिए मन में भी जीतने के बारे में सोचिए, और हम आपका केस लड़ेंगे ना, चिंता क्या करते हैं? एग्रीमेंट भी हम ही बनाए थे, और मेरा एग्रीमेंट एकदम ठोस था, फंसा देंगे बुढ़ा को। और मेरे पास दूसरा स्कीम भी है, आप अगर हमको रोज का पैसा नहीं देना चाहते हैं तो सीधा 20,000 रुपया दीजिए, केस जितवा के दे देंगे आपको।
अरे ठीक है सर, हम आपको 20,000 देंगे, जल्दी से मेरा दुकान खाली करवा के दीजिए। आज का केस शुरू किया जाए। जज साहब, कटघरे में खड़े इस बूढ़े आदमी को आप देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर इस बूढ़े आदमी ने क्या किया है जो इसके ऊपर मेरे क्लाइंट कद्दू जी ने केस किया है। तो मैं आपको बता दूं, इस बूढ़े आदमी ने मेरे क्लाइंट कद्दू जी से उनका दुकान किराए पे लिया था, और जब ये किराए पे लिया था इनसे दुकान, तो इनका एग्रीमेंट भी मैंने ही बनाया था। दोनों की सहमति से एग्रीमेंट बना और दोनों पक्ष की तरफ से साइन भी किया गया। 11 महीने का सर एग्रीमेंट बना था, और वो एग्रीमेंट सर आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, आपके डेस्क पे पड़ा होगा सर। उस एग्रीमेंट के तहत 11 महीने तक इनको दुकान किराए पे दी गई थी, और 11 महीना कंप्लीट होने के बाद जब मेरा क्लाइंट इनके दुकान पर जाता है और इनसे दुकान खाली करने के लिए कहता है, तो ये बुरा आदमी मेरे क्लाइंट कद्दू जी से कहता है, मैं आपको भाड़ा बढ़ा कर दूंगा, 25,000 की जगह 30,000 रुपए दूंगा। लेकिन मेरा क्लाइंट जब कहता है कि सर मुझे किराया नहीं चाहिए, मुझे मेरा दुकान वापस चाहिए, एग्रीमेंट के हिसाब से 11 महीने के बाद आपको दुकान खाली करना था, तो ये बुरा आदमी बदतमीजी पे उतर आता है और मेरे क्लाइंट से बदतमीजी करने लगता है, उसे धमकाने लगता है, जान से मारने की धमकी देता है, उनके बेटे को किडनैप करने का धमकी देता है। इस तरीके का काफी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, और मेरे क्लाइंट से कहता है जो करना है कर लो, मुझे कोर्ट और पुलिस से डर नहीं लगता है। मैं इन सबको अपने जेब में रखता हूँ, और अब तो तुम्हें तुम्हारा किराया भी नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो। ये बुरा आदमी सर आपको एकदम मासूम लग रहा होगा, लेकिन सर आपको पता नहीं है ये मासूम चेहरे के पीछे एक बदमाश छुपा हुआ है, बदमाश। तो मेरा आपसे दरख्वास्त है सर, मेरे क्लाइंट के साथ न्याय किया जाए और उनको उनका दुकान वापस दिलवाया जाए। जज साहब, मेरे जरूरत से ज्यादा काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि इन्होंने किडनैप करने की धमकी दी है, और कहा है कि पुलिस और कोर्ट को ये जेब में रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था मेरे क्लाइंट ने। अच्छा ठीक है ठीक है, अब आप दोनों चुप रहिए, वकील से अभी बात नहीं करना है हमको, समझे? क्योंकि तुम्हारे जैसा वकील लोग केस सुलझाता कम उलझाता जाता है। पैसा लेके आया है ना तुम यहाँ, तो अपना क्लाइंट के बारे में ही ना बोलेगा। हमको अब फैसला लेना है ना, जज हम है ना, न्याय करना है हमको अपने हिसाब से समझने दो आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तुम लोग शांति से खड़े रहो, हमको बात करने दो, क्योंकि ये ईमानदार जज का कोर्ट है, और ईमानदार जज हम है। हम तय करेंगे कि कौन इस दोनों में से ईमानदार है और कौन बेईमान है। हाँ तो बताइए चाचा जी, क्या सुन रहे हम ये? हाँ, आप कद्दू जी से दुकान किराए पे लिए है और बाद में आप दुकान खाली नहीं कर रहे और धमका रहे, क्या ये सब जो आरोप आपके ऊपर लगा है, क्या ये सही है? जज साहब, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मैं आपका चाचा नहीं हूँ, मेरी जो उम्र है ना वो आपके बराबर है, और आवाज भी सेम मिलती है, क्योंकि हम दोनों का एज बराबर है और हम दोनों बुढ़े हैं। अरे बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप, समझा? मेरा कोर्ट में आके हमको बुढ़ा बोलता है, जितना पूछते उतना बोलो। मेरा सिर्फ बाल सफेद हुआ है, हम अभी जवान है, समझे? चलो बताओ, क्या जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा ये सही है कि नहीं? इधर उधर का बात मत करो, क्योंकि तुम अपना दोस्त से बात नहीं कर रहे हो, जज से बात कर रहे हो। अरे जज साहब, ये सब गलत आरोप है। दरअसल सर इसका दुकान चल नहीं रहा था, तो ये सोचा किराए पे लगा देते हैं, और हम इससे किराए पे दुकान ले लिए, वो भी इसके शर्त पे, जितना किराया ये मांगा उतना दिए, मार्केट से ज्यादा मांगा उतना दिए। एग्रीमेंट भी इसके हिसाब से बना, उसने भी एक शब्द नहीं बोले, साइन कर दिए। इसका वकील ही एग्रीमेंट बनाया था, और इसको 1 लाख रुपया एडवांस भी दिए हम। पर जज साहब, इसको नहीं लगता था कि हम वहाँ दुकान चला पाएंगे। हम वहाँ अपना ढाबा खोले और मेरा ढाबा चल गया, क्योंकि सर हमको बुद्धि है, बिजनेस किया कैसे जाता है। हम अपना ढाबा चला लिए, कस्टमर का लाइन लगा रहता था मेरा ढाबा में। उसके बाद ये और इसका दोनों लड़का, काला कद्दू और गोरा कद्दू, मेरा ढाबा का चक्कर काटने लग गया। रोज आए दिन देखता था कि इसका ढाबा पे इतना सारा कस्टमर आ रहा है, सोचता था मेरा नजर नहीं है, हम सब देखते थे। और तभी इस लोग का मन में बेईमानी आ गया, इस लोग के अंदर खटकने लग गया कि हम लोग दुकान का मालिक होकर 25,000 रुपया कमा रहे, और ये हम ही लोग का दुकान से लाखों में कमा रहा। इस लोग का आंख में ना पैसा चमकने लग गया, तो ये लोग सोचा दुकान खाली करवा के सेम धंधा हम लोग करके बैठेंगे, कस्टमर तो बना ही हुआ है। बहुत चालाक है सर, बहुत चालाक है। तब हम इसको बोले 10% बढ़ा के देंगे एग्रीमेंट के हिसाब से, तो ये आदमी हमसे लालची बोलता है हमको 35,000 दीजिए। हम उसमें भी कुछ नहीं बोले, हम 35,000 देंगे। हम इसको बोले, इसका लड़का लोग को हम बोले 15,000 का जॉब देंगे सर, 65,000 हो गया। मेरा ढाबा में जो टिप मिलेगा बोले वो भी तुम लोग ही रख लेना, 80-90,000 सर दे रहे थे। उसके बाद भी इसका लड़का लोग आके हमसे गाली गलौज किया, उल्टा सीधा बोला, मेरा अपमान किया। 12-13 साल का बच्चा है, शर्म भी नहीं लग रहा था उस लोग को, और यहाँ सबको काम भी नहीं कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था। दुकान से निकाल दिए तो ये उसका बाप पगलेट लोग का ये आके हमको दुकान में गरिया रहा, उल्टा सीधा बकवास कर रहा है। तो क्यों नहीं झगड़ा करेंगे आप ही बताइए? और जब हम इसको दुकान से खदेड़ के भगा दिए, बोले जो करना कर लो, हम सच्चा आदमी है, तुम लोग चोर सब है, मेरा धंधा में आंख लगाया, तो नगर निगम से आदमी को भेजता 20,000 का लालच देके कि रोड पे ये टेबल कुर्सी लगाता है, हटवाओ इसका वहां से। और जब हम इससे दुकान किराए पे लिए थे तब यही लोग हमको आइडिया दिया था, ऐसे ऐसे धंधा करना चलेगा। अब आप ही न्याय कीजिए जज साहब। अच्छा, हम सब समझ गए क्या खेल चल रहा है। क्यों कद्दू जी, क्या हो रहा है सब? है पहले गलती करते फिर केस भी आप ही करते हैं। चाचा जो बोल रहे सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं? अरे देखिए सर, ये दरअसल झूठ बोल रहा है, 1 नंबर का झूठा है ये। इसको हम चाचा चाचा बोले, इसको पच नहीं रहा था, ये अपना बदतमीजी पे उतर आया।
हम जब इसको दुकान किराए पे दिए थे तो ये बात सही है कि हमको जितना हम किराया मांगे उतना किराया दिया, एडवांस भी दिया 1 लाख रुपया। लेकिन इससे एग्रीमेंट में सर बात हुआ था 11 महीने के बाद दुकान खाली करना है। अब जब हम खाली करवाने गए तो मेरा दुकान खाली नहीं कर रहा। हमको बोलता है तुमको दुकान क्यों चाहिए। अब सर आप ही बताइए, मेरा बच्चा लोग बड़ा हो गया, कह रहा पापा पापा हम लोग को भी धंधा करना है। आजकल स्कूल से पढ़ाई लिखाई करने के बाद, कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता है हम लोग का कद्दूपुर में। तो हम लोग को अपना अभी से धंधा करना है। हम भी देखे बच्चा लोग का उम्र हो रहा है, तो हम लोग के पास तो दुकान है, तो उस लोग को हम स्टार्ट करवा के देना चाहते हैं बिजनेस। तो ये बुढ़ा दुकान खाली नहीं कर रहा। अरे कद्दू जी, 11 महीने पहले आपको ख्याल नहीं आया कि आपका बच्चा लोग बड़ा हो रहा है, बिजनेस करवा देते हैं। अरे जज साहब, यही सेम बात हम इसको बोले थे कि तुम्हारे मन में लालच आ गया। 11 महीने पहले तुम्हारा बच्चा सब 12 साल का था और अब 11 महीना में बड़ा हो गया, धंधा करने लायक हो गया। हम बोले थे जज साहब इसको, ये झूठ बोल रहा। और आपको भी समझ में आ रहा होगा जज साहब कि इसका दुकान वापस लेने का मनसा क्या था। हमको सब समझ में आ रहा। आप 2 मिनट शांति रखिए ना, न्याय मिलेगा जो ईमानदार होगा, विश्वास रखिए। आपको जो बोलना था बोल लिए ना, अब जिससे सवाल करे उसको बोलने दीजिए, समझे, नहीं तो आपको भीतर कर देंगे। मेरा कोर्ट में मेरे परमिशन के बिना कोई बोले हमको पछता नहीं है, समझे, खड़े रहिए। हाँ बताइए कद्दू जी, बोलिए बोलिए। अरे जज साहब देखिए, आपके बात में लॉजिक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बात हमको 11 महीने पहले नहीं समझ में आया 11 महीने बाद वो हमको बात समझ में नहीं आ सकता है। हमको जब आएगा हम तब न करेंगे। और एग्रीमेंट के हिसाब से तो जज साहब मेरे पास हक है ना, मेरा दुकान है तो हम खाली करवा सकते हैं। जब हम 11 महीने का एग्रीमेंट किए और 11 महीने के लिए ही इसको दुकान दिया गया था, तय भी यही हुआ था, ये साइन भी किया है सर, एग्रीमेंट तो आपके पास आप पढ़े भी है। उसके बाद भी ये मेरा दुकान खाली नहीं कर रहा है और आज हमको कोर्ट में आके केस करना पड़ रहा है। क्या करें, हम लोग का दुकान खाली करके नहीं दे रहा है, कोई सहारा नहीं हम लोग का, कोई मदद नहीं कर रहा है, इसीलिए आपके पास आया, आप ही न्याय कीजिए। अरे अरे वाह वाह वाह, बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। मेरे सामने ज्यादा ईमानदारी मत दिखाइए, समझे। हम आपका एग्रीमेंट स्टडी किए हैं, पढ़े हैं बढ़िया से। आप कह रहे 11 महीना के लिए दिए थे इसको अपना दुकान ना। अरे हाँ जज साहब 11 महीना के लिए दिए थे, लिखा हुआ एग्रीमेंट में। यानी आपके हिसाब से 11 महीने के बाद आप दुकान खाली करवाने वाले थे। अरे हाँ जज साहब हम खाली करवाने वाले थे, उसके बाद मेरा सोचा हुआ था कि हम अपना कुछ काम करेंगे। अच्छा अच्छा, बाप रे बाप, बहुत बिजनेस माइंडेड है आप। ठीक है, तो आप अपना एग्रीमेंट में ये काहे लिखे है कि 11 महीने के बाद 10% के हिसाब से आप किराया बढ़ा के लीजिएगा। अगर आपको 11 महीने के बाद खाली करवाना था और अपना कोई धंधा करना था तो ऐसा बात काहे लिखे आप। अरे जज साहब, वकील साहब हमको बोले कि आप ये एग्रीमेंट में मेंशन कीजिए, मान लीजिए 11 महीने के बाद आपको काम नहीं करना है, आप इनको दुकान किराए पे देना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप लोग के बीच में विवाद ना हो तो आप लिख दीजिए 10% बढ़ा के लीजिएगा 11 महीने के बाद। इसीलिए सर मेंशन किए, नहीं तो हम तो सोचे ही थे सर दुकान खाली करवाएंगे। अरे तुम्हारा वकील जो है ना नौसुखिया है, तुमको पता करना चाहिए ना, बढ़िया वकील से एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। अब बेवकूफ लोग से बनवाओगे तो फंस जाओगे ना। अब देखो तुम फंस गए हो, हम तुमको बताते कैसे फंसे हो। अरे तो सर हमको क्या पता कौन बेवकूफ है कौन चालाक है, डिग्री तो आप ही लोग देते हैं ना। काला कोट पहनेगा तो हम लोग को लगेगा ना वकील बढ़िया है। एग्रीमेंट तो सही बनाया था, हम क्या गलती की है। अरे हम बताते हैं, शांति रखो। तुम बेटा दुकान लंबा समय के लिए इसको दिया था, समझे, हमको सब समझ में आ रहा। धंधा इसका चल गया तो तुम वही धंधा करना चाहता है। मेरे सामने झूठ मत बोलना है, तुमको पता हम ईमानदार है, ज्यादा झूठ बोलोगे तो फांसी पे चढ़ा देंगे, समझे। तुम पहले जब इसको किराए पे दिए थे ना तो तुम्हारा मंशा था कि घर बैठे 25-30 हजार रुपया मिलते रहेगा, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, पैसा बनते रहेगा। इसीलिए तुम एग्रीमेंट में लिखवाए थे कि 11 महीने के बाद 10% बढ़ा के लेंगे। पर तुम एग्रीमेंट उतना दिन का नहीं बनाए जितना दिन के लिए तुम इसको देना चाहते थे, क्योंकि तुमको पता है, वकील बताया होगा, 12 महीना का अगर एग्रीमेंट बनाइएगा या उससे ज्यादा का तो आपको रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा और उसमें स्टाम्प का खर्चा आएगा जो सरकार को जाएगा। वो बचाने के चक्कर में तुम क्या किए, 11 महीने का एग्रीमेंट कह लिए, लेकिन किए तो किए, लेकिन ये लिख के तुम खुद ही फंस गए कि 10% 11 महीने के बाद बढ़ा के लेंगे। इसका मतलब तो साफ समझ में आ रहा है, तुम्हारा इंटेंशन था, तुम्हारा इरादा था ज्यादा दिन किराए पे देने का दुकान, लेकिन तुम स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने के लिए सब किए। यानी सरकार के साथ भी तुम चोरी किए हो। और तुमको पता है ये चोरी करने का सजा क्या होता है। अरे जज साहब हमको कुछ नहीं पता, ये सब मेरा दुकान है, बस ये किराए पे लगा, ये बात हमको पता है। वकील जैसे हमको एग्रीमेंट बना के दिया, हम उस पर साइन कर दिए। और ये कौन सा नियम हो गया आप कि दुकान से जो कमाएंगे उस पर भी टैक्स देंगे, एग्रीमेंट बनवाएंगे तो उस पर भी टैक्स देंगे। हमको नहीं पता इस सब के बारे में, हर जगह टैक्स हम ही लोग देंगे क्या। अरे चुप करो तुम, टैक्स का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो टैक्स के बारे में पूछ रहे हो, जो नियम है वो नियम है। नियम टकला नेता को सरकार बनाए ना, उससे जाके सवाल करो, समझे। मेरा काम है ये देखना कौन नियम से चल रहा है कौन नियम तोड़ रहा है। तुम्हारा एग्रीमेंट से साफ पता चल रहा है, समझे। रंगबाजी करता है, स्टाम्प ड्यूटी चोरी करता है, दूसरा का धंधा में आंख लगाता है। हम तुमको सजा सुनाते हैं, तुमको 1 महीना के लिए जेल में डाला जाए और दुकान कम से कम 22 महीना के लिए इस बुढ़ा के पास ही रहेगा, समझे। आप भी किराया देते रहिएगा इसका बच्चा लोग को, समझे, ज्यादा होशियार मत बनिए। अरे सर, लेकिन हम तो 30 हजार रुपया नगर निगम वाला को दे रहे हर महीना, उसका क्या करे सर। अरे आप उसको क्या पैसा दे रहे, वो क्या किया है, वो भी मालिक है क्या। अरे नहीं सर, ये कद्दू भेजा था ना हमको परेशान करने के लिए, रोड से टेबल कुर्सी हटवाने के लिए उसको। तो वो मेरे दुकान पे आया, बोला कुर्सी हटाओ, टेबल हटाओ, नहीं तो उठा के ले जाएंगे सब। तो हम बोले कि कुर्सी टेबल लगा के रखने दीजिए, मेरा दुकानदारी चलेगा, हम आपका सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हैं।
आपको 30,000 आते रहेगा महीना का। कद्दू को किराया नहीं देंगे, आपको ही देंगे। तो वो खुश हो गया, बोला पैसा पहुंचाते रहिए, धंधा करते रहिए। अरे सब का सब चोर है साला। अरे तुमको घूस देने का जुर्म में 2 महीना के लिए जेल में डालते हम, समझे। और रोड पे जो टेबल कुर्सी लगाते हो उसके लिए पेनल्टी लगाया जाएगा तुमको, जितना भी सरकार की तरफ से बनेगा। और वो जो अफसर है ना, ये कोर्ट आदेश देती है उसको सस्पेंड करवाया जाए और उसको भी 6 महीना के लिए जेल में डाला जाए। बहुत घूस मांग रहा, करप्शन हटाना है हमको कद्दूपुर से। अरे सर हम जेल में रहेंगे तो कमाएंगे कैसे, भाड़ा कैसे देंगे कद्दू को। अरे वो सब घूस देने से पहले सोचना था ना। अब चुप रहो तुम, सजा सुना चुके, बहस मत करो। और तुम सुनो रे नौसुखिया वकील, आप कोई क्लाइंट है रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए तो बढ़िया से बनवा के दो, समझे। नियम कानून पता नहीं होता, अब बाद में मकान खाली नहीं करवा पाते हो और फिर ऐसा क्लाइंट सब फंस जाता है और फालतू का हम लोग का समय चला जाता है। और खबरदार जो किसी को गलत सलत आइडिया दिए, स्टैम्प ड्यूटी चोरी करने का आइडिया दिए, समझे। किसी को 2 साल के लिए दुकान का किराए पे देना है या मकान, तो 2 साल का एग्रीमेंट करोगे, समझे। 11 महीना का किए तो पिछवाड़ा में डंडा लगेगा तुमको भी, समझे। 5,000 तुम भी फाइन जमा करो, उल्टा सीधा आइडिया देता। चलो जाओ, सबका सब चोर है, सबको ठीक करेंगे हम।